देखिए, सरकार किसानों को एक डेथ वारंट जिसको मैं कहूँगा वो साइन करके दे रही है। सरकार ने किसानों के लिए, किसानों की मंडियों में जाने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया कि जिसका किसान ना चाहते हुए भी किसानों को विरोध करना पड़ रहा है। किसान को जाना तो मंडी में गेहूं की फसल बेचने के लिए है, लेकिन वहां चाहिए बायोमेट्रिक। चलो बायोमेट्रिक के प्रोसेस पूरा कर लो, उसके साथ चाहिए 2 गारंटर। भाई 2 गारंटर, क्या किसान कोई इलीगल चीज बेचने जा रहा है? क्या किसान कोई स्मगलिंग करता है कि भाई जिससे उसके गेहूं की फसल बेचने के लिए उसके इतनी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? दूसरी बात कि भाई 8 बजे के बाद मंडी में ट्रॉली नहीं जाएंगी। भाई 8 बजे के बाद अगर मंडी में ट्रॉली नहीं जाएंगी तो 1 बजे तक जो कंबाइनें चलती हैं, किसान उस अनाज को कहां अपने नीचे खेत में डालेगा? लेकिन सरकार में जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं वो इतने व्यापारियों के मुंह में अंधे हो चुके हैं कि वो किसानों को मारने पे तुले हैं। किसानों के आज के हालात ये हैं कि किसान बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद होने कगार पे है। गेहूं का सीजन 15 दिन का सीजन है, ज्यादा का नहीं है, और सरकार चाह रही है कि मौसम की एक पल का भरोसा नहीं कि कब बारिश आ जाए, कब ओले गिर जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी अगर ये किसान की गेहूं की फसल का सीजन निपटेगा वो किसानों के लिए फायदेमंद है। कहीं आग लगने का खतरा, भाई कहीं बारिश का, 100 चुनौतियां 6 महीने अपने घर से खर्च कर चुके हैं। उसके बाद अब जब फसल बेचने की आई तो 6 घंटे के लिए अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सरकार को ये लगता है कि भाई किसान यूनियनों को और किसान नेता को जेल में डालने से काम चल जाएगा तो जेल डालने के लिए भी तैयार है। अगर किसान परेशान होगा तो मंडी को ताला लगाने के लिए भी तैयार है। अगर ट्रॉली का जाम लगेगा तो जाम सड़क पे लगेगा, चाहे उसके लिए यातायात अवरुद्ध हो, उसके लिए सारा शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसके लिए किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी मांग ये है कि जो सरकार ये काले कानून लेके आई है कि भाई वेरिफिकेशन होगी, भाई उसके बाद ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट, चलो कोई बात नहीं, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट का प्रोसेस है, कोई बात नहीं, उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ये 8 बजे मंडी बंद होगी और जो 2 गारंटर और जो बायोमेट्रिक होगी, इसको किसान कतई स्वीकार्य नहीं करेगा। किसान अपनी फसल बेचने आया है और किसान अपनी फसल बेच के ही जाएगा। हम एक विश्वास दिलाते हैं सरकार को कि पहले भी किसान ने देशभक्ति का, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर खेती को किया है और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान के हम खेती को कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि या तो इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, अन्यथा पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा, अकेले पानीपत का किसान नहीं। ये पानीपत तो एक छोटा ट्रेलर है। आज मैन गाँव की जिम्मेदारी लगाई थी कि भाई एक गाँव से 2-3 किसान साथियों को आना है। लगभग 80-85 से ज्यादा गांव से किसान साथी आए हैं जिनको हम जानते हैं। अगली बार बड़ी संख्या में होगा। अगर इसके लिए परमानेंट धरना लगाना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार है। देखिए, सभी यूनियनें अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रही हैं। सभी का मकसद एक है कि किसान का मसला हल होना चाहिए। अब किसकी विचारधारा अलग है, अगर किसी की विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती, अगर उनके ऊपर भी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं उन यूनियन के भाई के साथ भी हैं। और बहुत सारी यूनियनों के, दूसरे यूनियनों के साथी की भी बात हुई है कि आप जो भी फैसला लोगे उस फैसले पे हम सब फूल चढ़ाने का काम करेंगे, मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई राजनेता बनने की लड़ाई नहीं है, ये किसानों के हितों की लड़ाई है और किसानों के हितों के लिए हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और निस्वार्थ भाव होकर उनके हकों को दिलाने का काम करेंगे।